इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में वॉर का कैरेक्टर बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र बहुत से ममालिक अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए और कुछ बेहतर पार्टनर्स की तलाश करके। आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर आप तनहा नहीं लड़ सकते, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आपको अलायंसेस की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम दो अलायंसेस के बारे में बात करेंगे, एक पाकिस्तान और चाइना के दरमियान और एक भारत और रूस के दरमियान। पाकिस्तान और चाइना ने अभी रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंक्लूड की हैं और उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से। दोनों ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइजेस की हैं और इसकी कुछ की डिटेल्स हम देखेंगे कि क्या क्या मॉडर्न इक्विपमेंट हमें नजर आया है, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, क्या टैक्टिक्स यूज की गई हैं और भारत और रूस के दरमियान क्या नया मिलिट्री एग्रीमेंट सामने आया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वॉरियर्स के नाम से पाकिस्तान और चाइना की आर्मी के दरमियान ये एक्सरसाइजेज अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई हैं, जिसमें स्पेशल फोकस इंसदादे दहशतगर्दी पर था और क्लियरेंस ऑपरेशंस पर। पाकिस्तान और चाइना दोनों ही दहशतगर्दी के कंबाइंड थ्रेट से निपटने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां से जन्म लेने वाले खतरात सी पैक और चाइनीज इंटरेस्ट को भी थ्रेटन करते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान और चाइना अक्सर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं और इसमें काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स भी होती हैं। और इन एक्सरसाइजेस में हमने देखा कि पीएलए की वेस्टर्न कमांड का एक दस्ता पाकिस्तान में मौजूद था, जिन्होंने पाक आर्मी के साथ एक्सरसाइजेस की हैं, जिसमें दोनों साइड्स ने अपनी और एक दूसरे की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया है। इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से ज्वाइंट ऑपरेशंस किस तरह किए जाते हैं और इंटरऑपरेबिलिटी को किस तरह एनहांस किया जा सकता है, जिसका अल्टीमेट मकसद है खित्ते में पीस एंड स्टेबिलिटी। और जब खित्ते में पीस और स्टेबिलिटी होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो, अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हो। इन एक्सरसाइजेज में जो हमने स्पेशल फोकस देखा है वो अनमैन्ड ग्राउंड और एरियल व्हीकल्स पर देखा है, जैसा कि रोबोट्स और ड्रोन्स, जो कि आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर को डिफाइन कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह ज्वाइंट ड्रोन ऑपरेशंस पर काम किया गया, किस तरह ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जा सकता है, किस तरह ड्रोन्स को मार गिराया जा सकता है और किस तरह इफेक्टिव तरीके से उनको उड़ाया जा सकता है, दुश्मन के इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। और इस वीडियो में जो हमने देखा था कि चाइना ने अपनी मिलिट्री परेड के दौरान जो रोबोट डॉग्स शो करवाए थे उनको भी इस्तेमाल किया गया इन एक्सरसाइजेज में। इन अनमैन्ड एरियल और ग्राउंड व्हीकल्स पर आईएसआर पेलोड भी देखा जा सकता था, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, यानी इनके ऊपर रेडार्स, एंटेनाज और कैमरास नस्ब किए होते हैं दुश्मन के इलाकों में जासूसी करने के लिए, जो वॉर सिचुएशन में आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको फिर एआई की मदद से प्रोसेस करके बेहतर इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। यानी इंटीग्रेशन, डेटा कलेक्शन, एआई और उसकी मदद से फिर डिसीजन लिए जाएंगे। ये मॉडर्न वॉरफेयर की एक हकीकत बन चुकी है कि आप इन अनमैन्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करके दुश्मन को सरप्राइज कर सकते हो। ना सिर्फ ये मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बन चुके हैं बल्कि इनको सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिन जगहों पर आपको की डेटा चाहिए, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है बहुत दूर बैठे। इसके अलावा किस तरह इफेक्टिव तरीके से आपने ड्रोन्स को ऑपरेट करना है और दुश्मन के इलाकों तक पहुंचाना है, इसकी बहुत सी झलकियां हमने पाक भारत झड़प में भी देखी है ये मई के महीने में, जिसमें दोनों साइड्स ने एक दूसरे के अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। और स्वॉर्म ड्रोन्स यानी बहुत बड़ी तादाद में आप इन ड्रोन्स को बैक वक्त उड़ाते हो और इस एफर्ट को आप मैक्सिमाइज करते हो। चूंकि ये एक्सरसाइजेस फोकस थी इंसदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस पर, लिहाजा इनका बहुत सा हिस्सा माउंटेनियस रीजन में कंडक्ट किया गया है, जिसमें माउंटेन क्लियरेंस, हॉस्टेज रेस्क्यू, रिकॉनेसेंस मिशंस और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग रेंज मार्क्समैन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो फॉर्मेशन होती है सोल्जर्स के दरमियान जब किसी जगह पर आप छापा वगैरह मार रहे होते हो। CQB यानी क्लोज क्वार्टर बैटल्स में आप किस तरह लड़ सकते हो और किस तरह मैन्ड या अनमैन्ड टीमिंग कर सकते हो, यानी आप ड्रोन्स में भी टीम्स बना सकते हो ड्रोन्स ऑपरेशंस के वक्त।
ड्रोन्स या रोबोट्स ऑपरेशन के वक्त। इसके अलावा इसमें लाइव ड्रिल्स हमने देखी, कंबाइंड एयर लैंड ऑपरेशंस जिसमें हमने Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी देखा है, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने चाइना से बाय किए हैं, जो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह ये एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स अब पाकिस्तान चाइना से बाय करने जा रहा है। पहले अटैक हेलीकॉप्टर्स के हवाले से डील हमने अमेरिका से की, अमेरिका ने हमें ये देने से इनकार कर दिया। फिर हम तुर्की के पास गए, तुर्की के पास भी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स थे उनमें बहुत सा इक्विपमेंट अमेरिकन मेड था, अमेरिका ने तुर्की को रोक दिया और अब फाइनली पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर्स चाइना से बाय किए हैं और ये भी माउंटेन रीजन में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। और ये भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से जो एफर्ट्स हैं, या कश्मीर में अगर भारत के साथ कोई झड़प होती है कश्मीर में या हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में, तो ये एक ज़बरदस्त वेपन है, तो इनको भी इस्तेमाल किया गया है, इनके साथ भी मशकें की गई हैं। और कॉम्बैट के साथ साथ सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ने भी इन मशकों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा आर्मर्ड असॉल्ट व्हीकल्स हमने देखी हैं, मल्टी डोमेन वॉरफेयर सिस्टम्स, हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ आर्मर्ड असॉल्ट व्हीकल्स, ड्रोन्स, रोबोट्स जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर सिस्टम्स को शो करते हैं और पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री के दरमियान एक जबरदस्त कोलैबोरेशन के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इन एक्सरसाइजेज में दोनों मिलिट्रीज के स्नाइपर्स ने भी हिस्सा लिया और यहाँ पर चाइना ने अपनी एडवांस हैवी मशीन गन शो करवाई, जो कि दुनिया में सबसे लाइट वेट हैवी मशीन गन है। ये हैवी मशीन गन, लेकिन इसका वजन बहुत कम है, इसको इजीली कैरी किया जा सकता है और ये भी माउंटेनियस रीजन्स में एक जबरदस्त वेपन साबित हो सकती है। अगर आपने टीटीपी को काउंटर करना है पाक अफगान बॉर्डर पर या फिर कश्मीर वाली साइड पर भारतीयों के साथ लड़ना है, तो ये चाइनीज QJZ-171 हैवी मशीन गन है जिसका इस्तेमाल हमने देखा, जो इजीली एक सोल्जर कैरी कर सकता है। तो क्लियरली हमने इन एक्सरसाइजेज में देखा है कि पाकिस्तान और चाइना ने एडवांस कैपेबिलिटीज को डिप्लॉय किया है और सक्सेसफुली इन ज्वाइंट एक्सरसाइजेज को कंडक्ट किया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत इम्तिजाज था पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री फ्रेंडशिप के हवाले से। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये मुस्कुराते हुए चेहरे कि कितने ज़बरदस्त एनवायरनमेंट में इन एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया गया है। पाकिस्तान और चाइना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिलकर आगे बढ़े हैं मिलिट्री डोमेन में और चाइना पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में अपना अहम किरदार अदा करता चला जा रहा है। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इम्तिजाज था पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपीरियंस का और चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि पाकिस्तान एक बैटल हार्डन कंट्री है, पिछले कई सालों से हालत जंग में है। ये दुनिया के बहुत से एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री एक बैटल हार्डन मिलिट्री बन चुकी है और उस तरह का बैटल एक्सपीरियंस पिछले कई सालों में चाइना की मिलिट्री को नहीं हुआ। वो वैसे एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल बैटलफील्ड में पाकिस्तान आर्मी अभी भी इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान आर्मी का एक्सपीरियंस और चाइनीज आर्मी की टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन बनाते हैं और टाइम ने ये प्रूव किया है कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान ने वक्त पर चाइना की मदद की है। और इन ट्रेनिंग्स में दोनों साइड्स के स्पेशल फोर्सेस के जवान और कमांडोज ने भी हिस्सा लिया है। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि टीटीपी भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रही है और नेटो फोर्सेस का छोड़ा हुआ एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तालिबान रजीम पर प्रेशर भी डालता है। उसको काउंटर करने के लिए ये एडवांस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। और साथ ही भारत भी ये बड़े गौर से देख रहा होगा कि पाकिस्तान इतनी सोफिस्टिकेटेड मशकें कर रहा है चाइना के साथ, जिसमें दोनों फोर्सेस के दरमियान ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, इंटरऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट मिशंस की कोऑर्डिनेशन में बेहतरी आएगी इवॉल्विंग थ्रेट्स और मॉडर्न हाइब्रिड एनवायरनमेंट को देखते हुए। तो इससे ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत होगा पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्रीज के दरमियान। इन मशकों में यह भी डिस्प्ले किया गया है कि किस तरह चैलेंजिंग सिचुएशन में आप रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सकते हो फोर्सेस की। रैपिड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ आप किस तरह एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो इन मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स के साथ। यानी नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड का ये फुल पैकेज डिस्प्ले था जो दोनों फोर्सेस ने किया है, जो जाहिर करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और किस तरह एक ऑपरेशनल सिनर्जी है दोनों के दरमियान और पीस और सिक्योरिटी के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट।
ये तो बात की हमने पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रशिया और भारत ने एक बड़ा अहम मिलिट्री एग्रीमेंट किया है जिसको देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी थोड़े दिन पहले हमने पुतिन के इंडिया के विजिट के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और उसमें हमने देखा था कि कोई बड़ी डिफेंस डील सामने नहीं आई। ये बात तो हुई थी कि आप हमसे मज़ीद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदोगे, मज़ीद फाइटर जेट्स खरीदोगे, इसके अलावा जो फाइटर जेट्स के इंजन होते हैं, बहुत सा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है रशिया भारत को दे रहा है, लेकिन उसमें पिछले कई सालों में कमी आई है। लेकिन अब रूस ने भारत के साथ एक अंडरस्टैंडिंग को हतमी शक्ल दी है, और वो है मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए मिलिट्री फॉर्मेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं, वॉरशिप्स को एंटर कर सकते हैं, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक दूसरे की टेरिटरी में दाखिल कर सकते हैं ज़रूरत की सूरत में। इस तरह के एग्रीमेंट्स बहुत से ममालिक के दरमियान होते हैं जिनका बेसिक मकसद ये होता है कि जब आपकी जॉइंट ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेज होती हैं तब कोई लीगल मसला ना हो और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे की इंटरऑपरेबिलिटी से रिलेटेड। ये एग्रीमेंट ये बिल्कुल नहीं मेंशन करता कि किसी भी जंग की सूरत में हम भी कूद पड़ेंगे और एक फरीक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसमें है मिलिट्री लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, और डिजास्टर्स में एक दूसरे की मदद है, और जॉइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस की एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें समंदरों के अंदर वॉरशिप्स दूसरे कंट्री की वॉरशिप को बुला सकेंगी किसी भी डिस्ट्रेस कॉल की सूरत में, या अगर भारत का कोई तैयारा रशिया के ऊपर से गुजर रहा है तो उसको इमरजेंसी लैंडिंग की एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, और इसी तरह मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर समंदर में कोई कश्ती खराब हो गई है तो उसको सपोर्ट करने दूसरा मुल्क आ सकता है। एयर स्पेस और एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दूसरे के लिए खोल दिया जाएगा, और मिलिट्री फॉर्मेशंस, वॉरशिप्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स के जरिए एक दूसरे की मदद की जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस अंडरस्टैंडिंग के बाद रूस की इंडियन ओशन रीजन में एक्सेस मजीद वाज़ेह हो जाएगी और मजीद आसान हो जाएगी, जो कि अमेरिका के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। यानी रूस को एक्सेस मिलेगी किसी हद तक इंडियन ओशन रीजन में, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसके बदले भारत आर्कटिक तक जाना चाहता है। जो रूस के समंदर हैं, जो आर्कटिक सी और बाल्टिक सी वगैरह के इलाके हैं, वहाँ भारत अपनी एक्सेस चाहता है और ट्रेड को बढ़ाना चाहता है। इससे डेफिनेटली भारत को तो फ़ायदा होगा क्योंकि रूस की रीच बहुत ज़्यादा है। रूस की अगर गर्म पानियों पर नज़र है तो भारत की ठंडे पानियों पर भी नज़र है, वो भी इलाका है, वहाँ पर भी ट्रेड होती है। और इन वीडियोस में हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया हुआ है कि जिस तरह आर्कटिक का समंदर पिघल रहा है, वहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वहाँ पर नए नए रूट्स बन रहे हैं, और उन नए ट्रेड रूट्स में चाइना, रूस, अमेरिका अपनी अपनी मंजिलें तलाश कर रहे हैं, नए नए ट्रेड रूट्स बिछाए जा रहे हैं। और जब वहाँ पर रास्ते क्लियर होंगे तो मिलिट्री इंटरवेंशंस की भी राह हमवार होगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा आर्कटिक के समंदरों में रशिया की प्रेजेंस है, जहाँ पर उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी स्टोर किया हुआ है। तो उन इलाकों में भारत की एक्सेस ये डेफिनेटली भारत की रीच को बढ़ाएगा, और यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में रशिया को एक एक्सेस मिलेगी, और यहाँ पर रूस भारत के जजीरों में या भारत की साहिली पट्टी पर किसी जगह पर कोई प्रेजेंस कायम कर सकता है। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि रूस भारत की मदद करेगा शिपमेंट फैसिलिटीज़ के हवाले से, और जॉइंट शिप यार्ड्स खोले जाएंगे, और भारतीय वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा इस हवाले से कि वो आर्कटिक के समंदरों में किस तरह ऑपरेट करें। शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। ये क्लियर है कि भारत ने ये इकदाम अमेरिका की हॉस्टिलिटी के पेश नज़र किया है, और स्पेशली ये पाक भारत मार्के के बाद जब अमेरिका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ गया है और उन्होंने भारत को लताड़ना शुरू किया है। ना सिर्फ भारत को उन्होंने लताड़ा है बल्कि अपने बहुत से यूरोपियन पार्टनर्स को भी लताड़ा है। तो इससे कई नई रियलिटीज़ वजूद में आ रही हैं, और रूस और भारत का जो एक पुराना पैक्ट था वो भी किसी हद तक अब रिवाइव हो रहा है। जो पुतिन काफ़ी हद तक इनसे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि भारत बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट हो चुका है, अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, लेकिन अब ये जो भारत ने रूस के साथ एग्रीमेंट किया है, भारत ने एक बार फिर पैगाम दिया है कि हमारा झुकाव किसी एक साइड की तरफ नहीं होगा, जो पिछले 10 सालों में क्लियरली अमेरिका की तरफ नज़र आया है। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे किए हैं, और अमेरिका के साथ डिफेंस और मिलिट्री कोलैबोरेशन में इजाफा हुआ है। तो अब अमेरिका और ट्रंप की हॉस्टिलिटी के बाद भारत वापस अपने यूरोपियन पार्टनर्स की तरफ जा रहा है, जैसे कि यूके है, रूस है, एक नई जिद्दत के साथ।
लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप के प्रेशर पर ये जो अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है, इसके डर से इन्होंने रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स भी कम कर लिए हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है भारत पर कि वो आप अमेरिका से ज़्यादा बाय करें। तो तेल का काम तो ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज करती हैं, तो वो जहां उससे हाथ खींच रही हैं, भारतीय हुकूमत खुद इस मूड में नज़र नहीं आ रही कि वो रूस के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड करे। तो जहां प्राइवेट कंपनीज की बात है वो तो कर रही हैं रूस के साथ थोड़ा बहुत डाउनग्रेड, लेकिन भारतीय हुकूमत इसमें पीछे नज़र नहीं आ रही और ये एग्रीमेंट इसका मुंह बोलता सबूत है कि इतना एक रॉबस्ट मिलिट्री पैक्ट जिसमें एक दूसरे को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की जाएंगी और डिफरेंट रीजन्स में, कंप्लीटली डिफरेंट जोन्स में, एक ठंडा इलाका है और एक गर्म इलाका है, दोनों ने इसके ज़रिए अपनी रीच को बढ़ाने की कोशिश की है। और रशिया का इंडियन ओशन रीजन में आना पाकिस्तान के लिए भी कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर साबित होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है पाकिस्तान और रशियन नेवी की एक्सरसाइजेस, चाहे वो अमन एक्सरसाइजेज हों या पाकिस्तान और रशिया की बायलैटरल एक्सरसाइजेस। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक वेलकमिंग मूव है। रशिया चाइना का भी दोस्त है और चाइना के साथ हमारा वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक बढ़ा है, और जिस तरह JF-17 थंडर में पाकिस्तान ने रशियन इंजन्स की ख्वाहिश जाहिर की है, पाकिस्तान को इस डेवलपमेंट से ओवरऑल फ़ायदा ही होगा। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी तो अमेरिका को, और वो ये देख रहे हैं कि एशियन कंट्रीज़ किस तरह अपना ताउन बढ़ा रही हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन में इजाफा हो रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका इन दो डेवलपमेंट्स को किस तरह देखेगा, पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइजेस और रूस और भारत का मिलिट्री लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। इस वक्त थोड़ा बहुत प्रेशर तो दोनों साइड्स पर ही है कि आप हमारे साइड पर ज़्यादा आएँ, यानी भारत और पाकिस्तान पर। वो किस तरह इस प्रेशर को मैनेज करेंगे, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।